हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है सुदर्शन जी, जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है विद 99.98 परसेंटाइल। तो आज हम इस वीडियो में इनसे समझेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है, ताकि आप सभी लोग जो अपकमिंग सेशन में एग्जाम देने वाले हैं आपको एक गाइडेंस मिल सके इनसे। सबसे पहले सुदर्शन जी अपने बारे में बताइए। हेलो सर, मेरा नाम सुदर्शन है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद अभी मैं करंटली जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ हिंदी में। हम्म। और ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता मिली और मेरा जेआरएफ हुआ। ओके, तो सुदर्शन आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए। पेपर बना आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर पेपर 1 के लिए सर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 7वां अटेम्प्ट था, तो इसके पहले मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका था। हम्म। तो सर पहले तो स्टार्टिंग में मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, पेपर 1 में मैं कहाँ मिस्टेक्स कर। फिर सर मैंने अपने आप को जब रियलाइज किया तो मुझे पता चला कि मुझसे मुझसे मुझे इसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। हम्म। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मेरे से नहीं है, क्योंकि डीआई और मैथ्स जैसे सवाल मुझसे नहीं बन रहे थे। हम्म। आपकी वीडियोस भी देखे उसमें, तो उससे सर काफ़ी हेल्प मिली। आपकी वीडियोस में सबसे अच्छी बात ये है कि आप बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो मेरे लिए सर ईज़ी हो गया समझना, क्योंकि सर कई बार कहते हैं हिंदी में कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत कठिन हो जाते हैं, लेकिन राइट इंग्लिश में ईज़िली समझ में आते हैं। राइट तो राइट। उससे सर मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हाँ हाँ हाँ। देखो, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो बाइलिंगुअल मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हो या फिर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स हो, किसी को दिक्कत ना है समझने में। तो कोशिश यही यही जी रहती है। सर। तो सुदर्शन जी ये बताइए, जब आपने अपनी प्रिपरेशन करी तो कहीं आपको ऐसा फील तो नहीं हुआ कि आपने इतने अटेम्प्ट दे दिए हैं या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप कर देता हूँ? आपको इस तरीके से कभी ख्याल आया? यस सर, सच कहूँ तो सर एक बार ख्याल आया कि शायद मेरे लिए जेआरएफ है ही नहीं, क्योंकि हम्म वो सर इतने अटेम्प्ट देने के बाद एक सेल्फ डाउट होने लगा कि क्यों नहीं हो रहा है बार बार। वो 1 मार्क, वो 2 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन, वो हम्म। सेल्फ डाउट सर इतना बढ़ जाता है कि। और मैं यही कहना चाहूंगा सर क्योंकि कई बार आप क्या कर सकते हो सर, ये सिर्फ आपको भी नहीं पता होता। हम्म। तो राइट। इसलिए बस अपने आप पे भरोसा रखिए और लगातार प्रयास करते रहिए। एक दिन सफलता ऐसे ही मिलती है सर। जी, जी, बिल्कुल। मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करेंगे प्लान्ड वे में, तो कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है ना? सो सर सुदर्शन जी, अब आपकी क्या प्लान है? अभी आप पीएचडी कर रहे हो, अब आप क्या प्लान कर रहे हो अपकमिंग डेज़ में? सर इसके आगे मैं फिर टीचिंग लाइन में ही देखना चाहता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, यही मेरा हुँ। एकमात्र अभी सपना है। और अच्छा, इसके अभी अलावा आप दूसरी तरफ पीएचडी जो कर रहे हो, क्या पीएचडी, क्योंकि अभी नेट क्वालीफाई करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी के लिए भी ट्राई करेंगे। तो अभी आप अपना जी सर। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि पीएचडी जब हम एडमिशन एक बार ले लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए ईज़ी होती हैं या फिर हमें उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है पीएचडी में भी? सर पीएचडी में भी कंटिन्यूस हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोर्स हुँ, वर्क अभी चल रहा है, तो हुँ, कोर्स वर्क हुँ। के साथ एक्स्ट्रा आपको समय निकालना पड़ता है जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के लिए। हुँ। तो उसमें सर काफ़ी ये है कि आपको पैरेलल मेहनत बहुत करनी। तो सर वो चीज़ें मैनेजमेंट का खेल है सर, थोड़ा बैलेंस करने बिल्कुल, पड़ती है चीज़ों बिल्कुल। को। बिल्कुल, बिल्कुल। कि सर ये है तो कि पीएचडी रोल में भी थोड़ी सी आपको अगर आपकी हो जाती है तो एक ज़िम्मेदारी का भाव भी आता है आपके पास, सही बात क्योंकि है। इतनी बड़ी चीज़ है। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो अभी आपका जेआरएफ हो गया है और जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो जाता है उनको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक जी एडवांटेज सर। रहता है जेआरएफ का, और कहीं न कहीं फ्यूचर में भी प्रेफ़रेंस मिलती है जब आपका इंटरव्यू होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जॉब के लिए, वहाँ भी कहीं न कहीं प्रेफ़रेंस देखने को मिलती है। सो जी सर। सुदर्शन जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपने टाइम दिया, अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। आपकी स्टोरी से डेफ़िनिटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो लास्ट मच। में कुछ कहना चाहेंगे? किसी को थैंक्स बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स, किसी भी इंसान को? सर सबसे पहले तो मैं मम्मी-पापा को थैंक्स करना चाहूँगा और एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूँगा कि सर 3 महीने पहले सर मेरे फादर का देहांत हो गया, तो उसके अच्छा। बाद मैं सर 1.5 महीना तक मैं था ही नहीं अपने आप में, ना पढ़ाई, ना कोई चीज़ में, किसी चीज़ में मैं कर नहीं पाया। हुँ। लेकिन फिर सर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अटेम्प्ट मुझे अब देना है, जब मैंने अच्छे से मन बनाया कि अब ये अटेम्प्ट देना है, तो फिर सब थोड़ा बहुत हेल्प कर जहाँ से भी मदद मिली, चीज़ें मिली, पढ़ने की कोशिश की। हुँ। और चीज़ों का साथ, लेकिन सर मेरे मम्मी-पापा, मेरे दोस्त और आप जैसे सर ऑनलाइन जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं वो, सर इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। भले ही ये कहने को लगती हो कि नहीं, लेकिन इससे सर हम जैसे लोगों को जो बहुत कम रिसोर्सेज़ के साथ हुँ। इस एग्ज़ाम्स में उतरते हुँ। हैं, तो बहुत हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर। सुदर्शन जी, आपने ऐसी स्टोरी बता दी
स्टूडेंट्स को पक्का इससे मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते या लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आपके फादर भी खुश होंगे, अगर वो ऊपर से आपको देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको अपना आशीर्वाद देंगे वहाँ से, और वो आपके लिए बहुत खुश होंगे। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, बेस्ट ऑफ लक।